गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं हूँ अपने कॉलेज में। जैसे देख सकते हैं ये है बीआईटी सिंदरी का सिविल डिपार्टमेंट। तो अभी मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी जो मेरा सॉइल लैब है, तो उसमें क्या क्या टेस्ट पॉसिबल है या क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलते हैं, मेरे पीछे ही है सॉइल लैब। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे वहाँ से एंटर करना है, फिर वहाँ से अंदर आकर के इधर जाना है। तो अब चलते हैं सोल लैब की ओर। तो जैसे ही सोल लैब की ओर बढ़ेंगे तो इस तरह से जो जो टेस्ट कर चुका गया है इस सब मिट्टी में, और बाहर सुखाने के लिए ऐसे रख दिया गया है, क्योंकि सोल लैब के अंदर उतना स्पेस नहीं है, तो इसी वजह से। तो ये है मट्टी मट्टी सब टाइप दिख रहा है, और यहाँ पे है धोने के लिए, देखिए। अब यहाँ से चलते हैं अंदर, वहाँ पे हम लोग के सर बैठे हुए हैं। तो ये है, इस तरह से दिखता है सोल लैब। तो मैं क्या क्या टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं वो हम बताएंगे। ये सारा इक्विपमेंट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टेंसाइल शेयरिंग मशीन। तो इसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सेफ्टी, जो लेबोरेटरी में आकर क्या क्या सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस तरह से इस पे कौन सा टेस्ट करते हैं सर? ट्राइक्सियल टेस्ट। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा मशीन है। तो ट्राइक्सियल टेस्ट वर्किंग पे है, यानी कर सकते हैं। और यहाँ पे है प्यारा सा लोकेशन जहाँ पे सर लोग बैठते हैं। और यहाँ पे जो जो टेस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, सोइल मैकेनिक्स लैब। तो ये सारा जो भी दिखा है उसी का यहाँ पे, जैसे कि पूरा इधर पूरा सेटअप रखा हुआ है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कर सकते हैं, और ये सब में सोइलिंग इंडेक्स वगैरह के लिए, या फिर पानी का जितना ml वगैरह लेना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं। ये सब ज़्यादा अमाउंट में लेना है तो यहाँ पे देखिए 1000 ml तक के लिए है ऐसा। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ये सारा टेस्ट। और उसी के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और ये सारा कंटेनर रखा हुआ है जो हम लोग सोइल मॉइस्चर सोइल जो रहता है उसको ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। और वेट के लिए बहुत सारा है यहाँ पे, वेट लेने के लिए इतना सारा वेट मशीन। उसके बाद हम लोग जो ड्रॉप पानी डालते हैं तो इससे हम लोग डालते हैं। फिर अभी बहुत लोगों को यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं, तो ऐसे अपना टेस्ट करने के बाद सारा सैंपल को यहाँ पे रखे हुए हैं। और जिसे इसे मॉइस्चर पे रखना है तो ये वाला जार है, इस पे रख सकते हैं सारा कोई। और ये जो मशीन है ये भी वर्किंग पे नहीं है। और यहाँ पे फाइनली आते हैं, ये है यूसीएस टेस्ट करने के लिए, जो वर्किंग पे है और काम कर रहा है, अच्छा है। और उसी के बाद यूसीएस का ये तो है ही, लेकिन इसमें डालने से पहले हम लोग इस सैम्पलर का यूज़ करते हैं जो पीछे रखा हुआ है। तो इसी से हम लोग जो को ये शेप में लाते हैं, जैसे देख सकते हैं जिस तरह से सोइल होगा उसी हिसाब से ये निकलता है। और फिर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे डायल गेज है, और यहाँ पे वेट का मतलब कितना वेट डाल रहे हैं उसका, तो वही रीडिंग लेते हैं। फिर उससे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं कि मतलब जब एक्चुअल में हम लोग सैम्पलर से जो सैंपल निकाले थे तो उसका डाया और लेंथ कितना है, और जब हम लोग यहाँ पे वेट अप्लाई करने के बाद क्रैक होगा, जितना लोड पे क्रैक होता है उसके बाद उसका डायमीटर और लेंथ लेते हैं। और वो सैम्पलर्स में निकालने का जो मशीन है, मतलब ये सब डाल करके इसका और भी मतलब प्रोक्टर जैसा ही कुछ पहले मोल्ड पे सोइल को रेडी करना पड़ता है, उसके बाद ये डालते हैं उस पर और निकालते हैं इसके थ्रू। तो ऐसे करके फिर ये पूरा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो थोड़ा काफ़ी प्रोसेस है, तो मैं ऊपर अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये रहा इलेक्ट्रिक ओवन, जिस पे हम लोग वही ड्राई सॉइल करने के लिए इसमें मॉइस्चर का सॉइल को डालते हैं। ये हो गया। और उसी के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा लिक्विड लिमिट
टेस्ट करने के लिए, आई मीन अटरबर्ग लिमिट टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट आता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और एक आता है श्रिंकेज लिमिट। तो ये होता है फर्स्ट वाला लिक्विड लिमिट टेस्ट, इससे करते हैं। इसमें हम लोग 100 ग्राम या 120 ग्राम सोइल लेते हैं और 425 जो सीव रहता है साइज़, उसे मतलब क्या बोलते हैं, सीव करके उसमें पानी का कोई क्वांटिटी नहीं होता है, बस उसमें मिला करके और ब्लोज़ का खेला होता है। ब्लोज़ एक 25 से मतलब स्टैंडर्ड साइज़ 25 से 2 रीडिंग नीचे आना चाहिए और 2 रीडिंग ऊपर। तो इस तरह से इसमें मतलब ग्राफ बनता है लिक्विड लिमिट का, तो इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट के लिए मैं बता दी, वो जो टाइल्स में दिखाई थी, तो उस पर जो भी लिक्विड लिमिट ख़त्म होने के बाद जो सोइल गीला रहेगा, उससे जो भी मेरा सोइल ड्राई वाला बचा रहता है उसी में कर करके प्लास्टिक लिमिट निकाला जाता है। और रहा श्रिंकेज लिमिट का, श्रिंकेज लिमिट के लिए हम लोग मरकरी का ज़रूरत पड़ता है, तो उससे करते हैं। उसके बाद आता है ये सारा सीव का साइज़ वगैरह, यहाँ पे बहुत सारा अभी रखा हुआ है। तो 4.75 है। और मतलब वैसे आप लोग एज ए इंजीनियर होंगे, सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोगों को सीव साइज़ तो पता ही होगा। तो इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। कंक्रीट लैब में अलग सीव का साइज़ और काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, बट इस पे यहाँ सोइल के लिए छोटा साइज़ रहता है। फिर हम लोग जैसे गमला वगैरह देख रहे हैं, ये सब मिट्टी हम लोग को मिक्स करने के लिए यूज़ होता है, तो इसी वजह से वो रखा हुआ है। और बाकी यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग का प्रोक्टर टेस्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए, जो हम लोग 3 kg का 3 kg 4.75 जो सीव का साइज़ होता है, उससे हम लोग 3 kg पास करके इस पे 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं 25 ब्लोज। तो और मतलब पानी का रेशियो जितना सोइल है उसके कंपैरिजन में 2%, 3%, 5% ऐसा कुछ मिला करके इसमें टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया प्रोक्टर टेस्ट के बारे में। और जो हम लोग जो जैसे ब्लोज देते हैं, तो ये हैमर है जिससे हम लोग 25 ब्लोज देते हैं। इसका करीबन 2.5 kg या उसी अप्रोक्स में इसका वेट होता है। हो गया। और उसके बाद ये है नेक्स्ट है हमारा CBR टेस्ट के लिए। जब हम प्रोक्टर टेस्ट करके OMC MDD ले आएंगे, उसके बाद उसी OMC MDD के मतलब अकॉर्डिंग हम लोग CBR टेस्ट करते हैं। और CBR टेस्ट में भी हम लोग 3 kg सोइल लेते हैं, और जो OMC MDD प्रोक्टर में आया है, तो वही वाला हम लोग यहाँ पे पानी ऐड करते हैं। और उस पर हम लोग CBR भी 2 तरह का टेस्ट होता है, एक सोक टेस्ट और नॉन सोक टेस्ट। यानी कि पानी में जैसे कि हम लोग इसमें पूरा कॉम्पैक्ट करेंगे, और जब हम लोग प्रोक्टर में 25 ब्लोज दिए थे, बट इसमें हम लोग 65 ब्लोज देंगे हर एक लेयर में, 3 लेयर में इसमें भी करेंगे। और इस पर मतलब जैसे कि इसे पूरा कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो इसे हम लोग अगर सोकिंग वाला करेंगे, यानी कि पानी में उसको पूरा ये मोल्ड को भिगा करके, इसमें मट्टी रहेगा और भिगा करके छोड़ देंगे 1 दिन के लिए, तो वो वाला टेस्ट भी किया जाता है। उसे सोक टेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं। और नॉन सोक में मतलब बस इसे कॉम्पैक्ट किए और ड्राई ही, मतलब जितना पानी मिलाए थे उतना ही में हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो ये है CBR का। अब यहाँ पे रखा हुआ है ये जो ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि मिट्टी कहीं कहीं मतलब जैसे हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं शेप में ख़राबी नहीं आए बोल करके हम लोग ये ग्रीस को इस पे लगाते हैं। तो ये काम होता है। तो यहाँ एक मोल्ड है और ये एक मोल्ड है CBR का, और वहाँ पे भी एक है। और प्रोक्टर के लिए ये एक बता दिए और ये एक बता दिए। ये लोग इसका डाया है 10 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर, तो ऐसा है डिफरेंस। और फिर इधर ये है मट्टी को, जो बड़ा बड़ा मट्टी रहता है तो उसे फोड़ने के लिए ये काम हम लोग यूज़ करते हैं। और बाकी ये सब का यूज़ तो मुझे नहीं पता, कुछ काम के लिए रखा गया होगा। और ये भी कोई टेस्ट करने के लिए, बट ये हम लोग यूज़ नहीं किए हैं और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ओ यानी ये जो मशीन है ना, इससे हम लोग ये सब टेस्ट करते थे। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह, तो ये है। और ये है फाइनल थोड़ा बड़ा साइज़ का ओवन, इसमें भी मट्टी वगैरह ही रखा जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ,
तो थोड़ा गर्म है, ऑन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए मिट्टी कितना सारा रखा हुआ है। तो जब सूख जाएगा उसके बाद फिर लिया जाएगा रीडिंग। तो फिर आता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं, CBR टेस्ट जो करेंगे, ये वाला। फिर इधर ये सैम्पलर एक्सट्रूडर है, पता नहीं ये इस चीज़ से क्या करते हैं। फिर आता है कंप्रेशन टेस्ट। फिर कंप्रेशन टेस्ट तो मुझे नहीं कर रहे हैं। और ये आता है परमेबिलिटी टेस्ट, जो हम लोग सैंड पे करते हैं, जो कितना पानी पास कर रहा है टाइम के थ्रू। तो ये टेस्ट है ये। तो इस तरह से, और ये सब UCS टेस्ट किया गया है। तो इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से है सोइल लैब। तो यही रहा, इतना ही जितना मुझे पता है तो मैं बता दी। अगर कुछ एक्सप्लेन करना होगा कोई टेस्ट तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं वो टेस्ट प्रॉपर करके आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता सकूं। देखिए अभी जैसा कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। सर आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे MTech के सर हैं, गौरव सर। बताइए आप क्या कर रहे हैं? सॉइल को कंपेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ेगा? सॉइल लिक्विड में टेस्ट करना है। लिक्विड में टेम्परेचर ये है देखिए, और इसमें 120 ग्राम सॉइल सैंपल का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें 4.25 माइक्रोन सैंपल सॉइल को पास करना होता है। ओके। तो लिक्विड लिमिट टेस्ट जो मैं बताई थी आप लोगों को, तो वही सर करने वाले हैं। तो 120 ग्राम सोइल लेंगे, 425 जो सीव है उससे ले करके, और 425 सीव का साइज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है 4.25 माइक्रोन का सीव है, ठीक है। इसी में भी हम सॉइल को इसमें रखेंगे। सॉइल को छोटा छोटा फूट के बराबर कर देंगे। तो अभी ये सीव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पानी इसमें मिलाएंगे। पहले 120 ग्राम सोइल लेंगे। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना फाइन पार्टिकल हो जाता है 425 माइक्रोन सीव से सीव करने पे। ये देखिए कितना पूरा फाइन पार्टिकल हो गया है। तो इसी से टेस्ट होगा इस पे। बताइएगा सोइल टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानने का मन होगा तो। बाकी मेरे साइड से बाय बाय।